ठीक है, सुनो, तुम लोग को डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा रहे थे, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन दिए थे, सब याद होगा, पहले का क्वेश्चन भी करवाया हुआ था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे 4 मार्क्स का, इससे पहले 2 तक किए थे ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, फाइंड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब वही डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। और डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या बताए थे बोलो? एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या बताए थे? एफ डैश एक्स मतलब क्या बताए थे? देख लो एक बार, रिवाइज कर लो। एफ डैश एक्स का जो आता था क्या बोलते थे? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच बाई माइनस एफ एक्स बाई एच। एक तो ये डेफिनेशन था और एक तो दिए थे ये, देखो लिमिट x टेंड्स टू a, याद होगा 3 पॉइंट बताए थे। यहाँ पे क्या लिखते हैं? एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। तो यही दो डेफिनेशन है किसका? किसका? डेरिवेटिव का। लेकिन एक तो बात सुनो, जब तुमको पॉइंट देंगे तब ना तुम लिमिट x टेंड्स टू a लिखोगे, और अगर पॉइंट नहीं देंगे तो यहाँ आना है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, जो क्वेश्चन में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो ये वाला याद रखना, ठीक है। अब तुमको फंक्शन देंगे एफ एक्स और तुमको उसका डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो तो किसका निकालना है? देखिए 3 का 1 से शुरू कर रहे, फंक्शन दिया है एक्स क्यूब, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? एफ एक्स ना, यही हो गया तुम्हारा क्या? एफ एक्स। ठीक, अब हम लोग को क्या लिखना है? यहां लिखो फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम द फर्स्ट, सॉरी पर्सन लिखने आ रहे हैं, फर्स्ट को इस तरह से लिख दो, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट प्रिंसिपल कॉमा, यहां पर क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, तुम लोग बोलोगे तब ना थोड़ा सा चार्ज आएगा बॉडी में। बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0 बोलेगा ना पहले, यहां पर बोलेंगे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है, अब सुनो इधर पे, एफ एक्स कितना है? एक्स क्यूब, तो एफ एक्स प्लस एच कितना होगा? x प्लस एच का क्यूब, x के जगह में x क्यूब है तो x प्लस एच के जगह में क्या हो जाएगा? x प्लस एच का क्यूब। तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आ जाएगा x प्लस एच का क्यूब माइनस यहां पर क्या आएगा? x क्यूब, है ना, बाई h। अब बोलो ऊपर में a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो यहां आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। बोलो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, फॉर्मूला ए क्यूब, फिर होता है प्लस 3 ए स्क्वायर बी, फिर प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस एक्स क्यूब, जो यहाँ है उसको उतार दो, नीचे में आएगा एच। ठीक है, ये एक्स क्यूब कट गया, ऊपर से पूरा में से एच कॉमन आएगा, एच कॉमन लोगे तो नीचे कट जाएगा, उसके बाद एच टेंड्स टू 0 बैठाएंगे। पहले इतना कॉपी कीजिए। यहां तक के लिए एक्स क्यूब कट गया, ऊपर में देखो एच कॉमन आएगा, इसको हटा रहे पहले, एच का काटा होगा, रुकिए ना 1 मिनट। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच कॉमन ले ले, क्या बचा बाबू? यहाँ स्क्वायर मिट गया है तो होगा 3x स्क्वायर प्लस 3xh। तुम लोग अब भरोसा में राइंग गलत करा देगा, एच स्क्वायर बाई एच, एच कट गया। अब देखो हम जहां जहां एच है वहां वहां 0 पुट करेंगे, तो ये वाला 0 पुट हो जाएगा, एच 0 होगा तो ये पूरा 0 और यहाँ भी 0, तो बचेगा क्या? सिर्फ 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पहले ही बताए थे कि हम लोग डिफरेंशिएशन में 2 टाइप का क्वेश्चन करेंगे, 3 टाइप का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को एग्जिस्टेंस चेक करना था, जो हम लोग पहले किए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल के किए ना।
दूसरा क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल का, मतलब यही फॉर्मूला से तुमको सब चीज का डेरिवेटिव निकालना है। और तीसरा क्या होगा कि तुमको फॉर्मूला याद करना होगा, फॉर्मूला यूज करके तुमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यहां पर ना इसको दिखाते हुए हम एक तो फॉर्मूला आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा बुक में। ये तो आंसर हो गया ना खत्म। अब हम एक तो फॉर्मूला देना चाह रहे हैं। एक चीज ध्यान दो, अभी तुम्हारा एफ एक्स कितना था, एक्स क्यूब ना, तो एफ डैश एक्स कितना आया, कितना आया 3x स्क्वायर। इसको दिखाते हुए हम पहला फॉर्मूला देना जा रहे हैं डेरिवेटिव का। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकता है, देखो d बाई डी एक्स एक्स क्यूब इक्वल टू होगा 3x स्क्वायर। मतलब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना है, 3x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? एफ एक्स और एफ डैश मतलब डेरिवेटिव हो जाता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला हम क्या देना चाह रहे हैं, देखो तुम अगर डेरिवेटिव निकालोगे x टू दी पावर n का, x टू दी पावर n का, तो n आएगा इधर पे और आएगा x का पावर n माइनस 1। अब देखो ये वाला यहाँ पे यूज हुआ है कि नहीं, क्या बोले, n पहले गिरेगा फिर n एक तो घटेगा। हम ऐसे बताते बच्चे लोग को, x टू दी पावर n है तो n एक तो गिर गया और n एक तो घट गया, कम हो गया। तो यहाँ देखो तो हुआ है कि नहीं, 3 गिरा है फिर 3 घट के 2 हो गया, एक तो घट गया। समझ में आया? ये वाला फॉर्मूला पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। अगर लिखना है लिखो, नहीं तो बुक में है, कोई टेंशन नहीं। बस फॉर्मूला कैसे आया समझ में आया ना, ये समझ लो उसका एग्जांपल है और ये उसका मेन फॉर्मूला है। x टू दी पावर n होगा तो डेरिवेटिव n गिरेगा और एक तो पावर घट जाएगा। आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी कीजिए। बेटा अच्छा, इसका सेकंड पार्ट में देखो तो क्या लिखा है, x टू दी पावर 6 लिखा है। तो उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला तुम लोग सीख गए हो। x टू दी पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो 6x टू दी पावर 5 ना, 6 आएगा और x का पावर आएगा 5। लेकिन ये तो फॉर्मूला है, लेकिन वहां पे क्या बोला, फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब वही लिमिट वाला करके तुमको बनाना होगा। तो वाला होमवर्क दे रहे, बना लीजिएगा। ठीक, नंबर 2 अभी 3 का 1 किया ना, 3 का 2 होमवर्क है, 3 का 3 भी होमवर्क है, वहां रूट एक्स वाला है। tan वाला हम एक तो बनाने जा रहे हैं। लाओ चौक लाओ। देखिए 3 का 4, एफ एक्स क्या दिया है, आई आराम से, एफ एक्स दिया है tan x बाई 2। क्या हुआ, ये ला चौक में दम नहीं है, ठीक है चौक ला रहा, रुक जाओ तब तक व्हाइट से बताया। हाँ ब्लू चौक है, नहीं दिख रहा ना एकदम। अच्छा ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू tan x बाई 2, ये लाइन रहने दे, दिख जाएगा ना इतना कम से कम। अब हम लोग को क्या लिखना है बोलो तो, फ्रॉम, बोलो क्या लिखा है पूरा, फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, बोलो एकदम रट जाओ, एफ डैश एक्स इक्वल टू, बोलो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। याद हो जाएगा ना एकदम। अब बोलो यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच है और यहाँ पे एफ एक्स है tan x बाई 2। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो tan लिखेंगे, बस x के जगह क्या लिख देंगे, x प्लस एच बाई 2 माइनस यहाँ क्या लिख देंगे, tan x बाई 2 बाई h। ठीक, अब ये tan को ना साइन बाई कॉस करेंगे तो ये कुछ फॉर्मूला बनेगा। पहले हम लोग इसको साइन बाई कॉस करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। बोलो इसका क्या होगा। अच्छा ये जो h है ना इतना बड़ा, इसके लिए देना पड़ा, इसको हम 1 बाई h लिख दे रहे। अब हम लोग अंदर में काम करेंगे, tan के जगह क्या लिखेंगे, साइन x प्लस एच बाई 2 बाई कॉस x प्लस एच बाई 2 माइनस यहाँ क्या होगा, साइन x बाई 2 और नीचे कॉस x बाई 2। एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम लेंगे तो ये होगा कॉस एलसीएम होगा, तो ये वाला कॉस इधर जाएगा, ये वाला कॉस इधर आएगा। फिर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तुम लोग को समझ में आ रहा है, बोलो तो। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, याद आ रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला यूज होगा। पहले कॉपी करो तब तक, उसके बाद ना बताएंगे।
यहाँ h है, यहाँ तक कॉपी कर लिया। अब हम एलसीएम लेंगे, तो इसको हटाए पहले। देखो लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h लिख दो, और यहाँ बोलो क्या होगा एलसीएम, cos x प्लस h/2 और cos h/2, है ना। तो ये वाला cos इसमें साइन में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले साइन x प्लस h/2, ठीक है, फिर cos x/2, cos x/2, फिर लिखेंगे माइनस, क्या आएगा, साइन x/2, साइन x/2, और ये वाला आ जाएगा cos में, तो ये होगा cos x प्लस h/2। फॉर्मूला बोलिएगा ये वाला, सॉरी, साइन है cos b माइनस cos है साइन b, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है। कम से कम चैप्टर का नाम तो दिमाग में आना चाहिए था। बोलो फॉर्मूला, बोला, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दे, पहले हम 1/h लिख दे, और यहाँ पर तुम लोग अभी तक नहीं बोले साइन a माइनस b, साइन a माइनस b, तो यहाँ होगा a कितना होगा, x प्लस h/2 माइनस x/2, इसको रखो इस तरह और इसको उतार दो बस, x प्लस h/2 cos x/2। ऊपर में एलसीएम अगर हम लिए तो x कट जाएगा ना, देख लो यहाँ पे बोर्ड देखो, अगर तुम एलसीएम लोगे 2 तो x प्लस h माइनस x आएगा, x कट जाएगा, ठीक है। स्टेप दिखाई दे रहा क्या है, लेकिन मेरा मेन बात ना बोर्ड छोटा है, तो बार बार इतना बार मिटाने पड़ेगा। देखो क्या होगा, x प्लस h माइनस x/2, है ना। तुम जो बोल रहे वही आएगा, लेकिन हम थोड़ा स्टेप दिखा दिए। एलसीएम ले ले 2, और नीचे में जो है उसको लिख दो cos x प्लस h/2, और यहाँ होगा cos x/2, ठीक है। और ये तुम क्या बोल रहा, h/2 है ना, पहले कॉपी करोगे या मिटाया, कॉपी कर लिया है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। यहाँ से ना 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन एकदम कंपलसरी हम देखते रहता है, ठीक है, तो तुम लोग भी ध्यान दोगे इस पे। आगे बढ़ रहे हैं, देखो एक तो तुम लोग का लिमिट का फॉर्मूला यूज होगा। लिमिट तो पढ़ाए थे बहुत जम के, पता नहीं याद है कि नहीं, कहाँ पढ़ा है तुम, हाँ जो भी है वीडियो बनाना। यहाँ देखो तो साइन h/2 बच रहा है ना, तो एक तो चीज़ देखो हम क्या करें, यहाँ लिख रहे हैं साइन h/2, नीचे में देखो तो एक तो h आएगा, ये वाला जो 1/h का h है वो नीचे ही ना है, तो क्या हुआ बोला, तो ये h है, हम इसमें अपने से 2 डिवाइड किए, तो यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। देखो 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि हम h का नीचे 2 दिए हैं, और h खुद नीचे था इस फ्रैक्शन का, तो 1/2 देंगे, 2 नहीं। इसका कंफ्यूजन दूर हुआ ना, तुम h का नीचे 2 दोगे तो एक तो 1/2 देना होगा। और अगर तुमको अच्छा से समझना तो इधर देख लो, अब देखो 2 देंगे ना, 2 कटेगा तब ना h आएगा, ये वाला हुआ। और इसको तुम लोग यहाँ पे रखो इस तरह से, 1/cos x प्लस h/2, और ये होगा cos x/2, ठीक। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, तुम लोग को याद है साइन x/x का वैल्यू, लिमिट का फॉर्मूला 1 होता है, लिमिट नहीं पड़ी इस पे ऐसे करी, इसका वैल्यू कितना होता है 1, और नीचे में है 2 इंटू, यहाँ पे देखो h का वैल्यू अगर हम 0 बैठा देंगे तो नीचे में क्या आएगा, पहला तो आ जाएगा cos x, और दूसरा cos x/2 होगा, सॉरी ये हम गलत लिखे, ऐसे 2 है, cos x/2, और ये भी हो जाएगा cos x/2। बोला समझ में आया, समझे ना। h 0 पुट कर दे, लिमिट में क्या करते हैं, पुट कर देते। यहाँ पर हम नहीं पुट कर सकते थे क्योंकि यहाँ 0/0 फॉर्म आ रहा है, देखो साइन 0/0 हो रहा है और h भी 0, तो हम बताए थे लिमिट पढ़ाते वक्त कि 0/0 फॉर्म आएगा तो उसको कुछ फॉर्मूला बना के हटाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, h का वैल्यू 0 बैठा दिए तब भी मेरा अनडिफाइंड नहीं आया, तो यहाँ पर यही इसका लिमिट सॉरी इसका डेरिवेटिव होगा। हुआ क्या है देखो, 1/2 लिखे हैं, ये cos x cos स्क्वायर होगा,
आए, और कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल होगा सेक हो जाएगा, तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये है tan x बाई 2 का क्या डेरिवेटिव। ठीक है, इतना लिखो जल्दी से। तो वो फॉर्मूला से बना दे तो कौन वाला, कौन dx बाई डी वाला, डी बाई डी एक्स ना। देखो हम लोग जो अभी कर रहे हैं ना, हम लोग डेरिवेटिव ही निकाल रहे हैं। तुम बोलो तुम tan x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना लाए हो, 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2, यही ना। इसका मतलब ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग d बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। तो d बाई डी एक्स मतलब भी होता है डेरिवेटिव, f डैश मतलब भी होता है डेरिवेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं ना। और तुम लोग बढ़ाए थे ना जब पहला क्लास किए थे, तो क्या बोले थे y इक्वल टू एफ एक्स था, तो y का डेरिवेटिव क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स। कॉपी में देखो y का डेरिवेटिव होता था dy बाई डी एक्स, और f डैश का क्या होता था, f का क्या होता था f डैश x। देखो कहीं पे dy बाई डी एक्स दिख रहा है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो बोले थे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब ही बताए थे dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मतलब जहां भी लिखा रहेगा, अभी क्लास 11 में हो तो डिफरेंशिएशन तुम्हारा कम है, लेकिन 12 में बहुत ज्यादा आएगा। तो इसको याद रख लो कि dy बाई डी एक्स लिखा हुआ मतलब इसका मतलब है डिफरेंशिएशन हुआ है, और डेरिवेटिव उसी को बोलते हैं, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हम 2 क्वेश्चन कराएं, बाकी सब होमवर्क दे दिए। अब देखो तुम लोग को क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड फ्रॉम डेफिनेशन द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। वहां पे पॉइंट भी दे दिया है, यहां पर कोई भी फंक्शन का पॉइंट नहीं ना दे रहा था, सिर्फ फंक्शन का। लेकिन बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में देखो x इक्वल टू 1 बोल के एक तो पॉइंट दिया है। तो पॉइंट को भी हमने डिस्कस किए थे, पहला क्लास जो किया है उसको समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट बोलेगा तो हम लोग क्या चेंज करेंगे। देखिए हाँ, ए वाला अभी याद आया। तो हम पहले तो लिख देते हैं क्वेश्चन 4 का 1 में एफ एक्स को हम लोग लिखेंगे क्या, x प्लस 1/x दिया है, अब कॉमा देके लिखा है x इक्वल टू 1 पे इसका क्या निकालो, डेरिवेटिव। अगर पॉइंट नहीं बोलता तो हम लिखते हैं फ्रॉम डेफिनेशन, फ्रॉम डेफिनेशन बोले या फर्स्ट प्रिंसिपल बोले, बात एक ही है, समझ में आया। क्या होता है एफ डैश एक्स का फॉर्मूला बोलो, तुम लोग कोई लाइन बोला था रट लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। लेकिन हमको पॉइंट x इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया, तो एफ डैश 1 लिख दो, यानी x के जगह पे 1। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एच माइनस एफ एक्स, f1 सॉरी, यहाँ पर लिखो h। अब एक बात बोलो, f1 मतलब क्या, x के जगह 1 पुट कर देंगे ना, तो उसको हम कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, हम लोग पहले वैल्यू नहीं निकाले, सॉरी, h टेंड्स टू 0। देखो f1 प्लस h निकालेंगे तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस h, तो लिखेंगे 1 प्लस h, फिर प्लस है, देखो अच्छा से प्लस है ना, फिर 1 बाई x, x मतलब 1 प्लस h, समझ गए, एकदम समझ गए। फिर इसको ब्रैकेट में रख लो चाहो तो, फिर देंगे माइनस। अब f1 निकालेंगे, 1 निकालेंगे मतलब x का जगह 1 लिखेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर 1 बाई क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और नीचे में देंगे h। इतना कॉपी कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लाएंगे अभी। इसको मिटा दे रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ फंस जा रहा चौक, बोला तो क्या करें, पहले तो इसको 1/h करके हटाओ, तो इतना बड़ा फ्रैक्शन हमको नहीं चाहिए, h टेंड्स टू 0 मतलब 1/h मतलब क्या समझ रहे हो, इतना बड़ा फ्रैक्शन देके h लिखे ना, इसको एकदम इतना छोटा करके 1/h कर दो, और अब तुम्हारा बस ऊपर वाला लिखना है। ऊपर वाला को हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस h प्लस 1/1 प्लस h माइनस, ये देखो तो 1 1 2 हो जाएगा, ये तो 1/1 2 ही 1 है, और ये भी 1 है, 1 1 हो गया 2। यहाँ पर अब हम लोग एक और काम करते हैं, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, यहाँ पर लो, देखो यहाँ पे बचेगा h प्लस 1/1 प्लस h, और ये 2 माइनस 1 तो माइनस 1 बचेगा, है ना, 2 माइनस 1 तो माइनस ही 1 बचेगा। अब एलसीएम लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना होगा
1 बाई एच लिखना होगा। यहाँ पर ले लो एलसीएम, एलसीएम में क्या होगा 1 प्लस एच, 1 प्लस एच एच से मल्टीप्लाई होगा तो देखो तो एच प्लस एच स्क्वायर होगा ना। 1 को एच से कराएंगे तो एच आएगा, एच को एच से कराएंगे तो एच स्क्वायर आएगा, प्लस ये कट गया तो 1 बचा माइनस, इसको कराएंगे -1 से तो -1 माइनस एच आएगा। बोलो कोई दिक्कत? प्लस एच था मगर माइनस को ऐसे माइनस हो जाएगा, प्लस सॉरी +1 -1 कटेगा, प्लस एच माइनस एच कटेगा, और कुछ कटेगा? बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एच, यहाँ एच स्क्वायर बाई 1 बाई एच लिखो तो एच स्क्वायर बाई 1 प्लस एच, एक तो एच भी कट जाएगा। अब अगर हम h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये होगा 0 बाई 1 प्लस 0, अनडिफाइन नहीं ना आ रहा है, अनडिफाइन आता है तो दिक्कत हो जाता है, लेकिन 0 आ रहा है तो आने दो। यहाँ देखो आएगा 0 बाई 1 प्लस 0, मतलब 0 बाई 1, और 0 बाई 1 तो 1 होता है, लेकिन 0 बाई 0 आ जाता है, इसका मतलब तुम कुछ भूल कर रहे, ठीक है। 0 बाई 0 आ जाता है मतलब कुछ भूल, 0 by 1 0 0 प्लस ओ, हाँ 0 प्लस 1 तो 1 ही होगा। 1 बोला ऐसे लिखे क्या है, लिखतम का आगे है बक्कम नहीं, 1 प्लस 0 1 होगा, वो बोले हैं 0, नहीं ठीक है। ठीक है। चलिए इसको उतारिए।